Hi student, question is let m and n where m is less than n be two-digit numbers, then the total number of pairs m comma n such that GCD of mn is equal to 6 is okay। देखो न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं टू डिजिट नंबर कितने होते हैं, है ना। टू डिजिट नंबर अपने पास फर्स्ट कौन सा होता है, 10, फिर 11, फिर 12, है ना। और फिर एज ऑन, और लास्ट टू डिजिट नंबर अपने पास कौन सा होता है भाई, 99, ठीक है। तो ये टोटल नंबर कितने होते हैं अपने पास, 90, ठीक है। अब देखो m और n दो नंबर है अपने पास टू डिजिट के, ठीक है। और किस प्रकार है उन दोनों का HCF GCD क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। चलो इसके लिए हम एक काम करते हैं, है ना। m को कुछ मान लेते हैं, लेट्स सपोज m को हमने 6 a मान लिया और n को भी मान लेते हैं, लेट्स सपोज 6b, ठीक है। ओके, अब आप देखिएगा m और n जो है अपने कहाँ से कहाँ तक लाई करने चाहिए। m देखो 10 या 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और m से बड़ा कौन दे रखा है, ग्रेटर कौन है, क्वेश्चन में n है ना। और अप टू ये कहाँ तक हो सकते हैं, जो लास्ट वैल्यू ले सकते हैं वो कितने ले सकते हैं, 99, ठीक है। ओके, अब देखो m को तो हमने क्या मान लिया, 6a मान लिया, ठीक है। और n को हमने 6b लेस देन इक्वल टू 99। अब आप 6 से डिवाइड कीजिए तो देखो ये क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई 6 लेस देन इक्वल टू, ये क्या आएगा भाई, a लेस देन b लेस देन 99 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा, 10, आप इसको डिवाइड करो तो ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। अब देखो a की जो भी वैल्यू होगी वो पॉइंट में तो हम ले नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है ना। इंटीजर में आनी चाहिए, दैट इज़ a हमारा 1 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर होना चाहिए, दैट इज़ a हमारा क्या होगा, 2 या 2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। और a लेस देन b लेस देन, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 16 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ फिर हमारा b क्या होगा, b हमारा यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, मैक्स टू मैक्स क्या वैल्यू ले सकता है, 16 वैल्यू ले सकता है, ठीक है। अब आप देखो, अब हम यहाँ पे एक एक वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर कर लेते हैं कि a अपना क्या है, 2 है, ठीक है। अगर a 2 है तो देखो अपना b क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ऑब्वियस सी बात है b हमारा 2 से फिर ग्रेटर होगा, क्योंकि a हमारा हमने 2 मान लिया, तो b 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्वल टू का साइन है नहीं, है ना, क्वेश्चन में दे रखा था। दैट इज़ b हमारा, अब 3 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो क्या b की वैल्यू 3 पॉसिबल है, देखो ये हमें अब देखना है। देखो m की वैल्यू जब हमने क्या ली है, सॉरी a की वैल्यू जब हमने 2 ली है तो m अपना क्या बन गया, 12, ठीक है। ओके, और n की वैल्यू अब देखो कैसे आएगी, जब हम यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे। अगर हमने b को क्या ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, 3 से स्टार्ट करना है, तो ये क्या बनेगा, ये नंबर बनेगा 18, है ना। और 12 और 18 का HCF GCD कितना होता है, 6 ही होता है, यानी कि b की वैल्यू 3 हम ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू 3 ले ली, क्या b की वैल्यू 4 ले सकते हैं, देखो b की वैल्यू आप 4 लेके देखो, है ना। b की वैल्यू जब 4 लेंगे तो देखो ये क्या होगा, ये नंबर बनेगा, m तो अपना कितना है 12, और जब b की वैल्यू 4 लेंगे तो ये नंबर आएगा 24, दोनों का GCD कितना है 12, हमें क्या चाहिए 6 चाहिए, तो b की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो b की वैल्यू नेक्स्ट देखो 5 लेके देखो, 5 लेंगे तो ये नंबर क्या बनेगा, ये आएगा 12 और 30, है ना। 12 और 30, और 12 और 30 का GCD कितना होता है, 6 ही होता है, दैट इज़ इसकी वैल्यू 5 हम ले सकते हैं। फिर आप 6 लेके देखो, 6 लेंगे तो ये कितना आएगा 36, और 12 का 36 का GCD कितना आएगा, 12 आएगा, दैट इज़ 6 भी नहीं ले सकते, है ना। 12 36 का भाई क्या आएगा, है ना,
यहाँ पे देख लीजिए 12 का और 36 का जीसीडी कितना होगा, 12 होगा। तो दैट इज़ हम बी की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते। अब 7 लेके देखो, 7 लेंगे तो ये कितना आएगा 42। 12 का और 42 का, हाँ ये होगा, इन दोनों का जीसीडी कितना होगा 6 ही होगा। तो 7 भी ले सकते हैं। क्या 8 ले सकते हैं, 8 लेंगे तो ये 48 आएगा और ये 12 है, 12 48 का भी जीसीडी कितना आ जाएगा 12 आएगा। तो यार डेट इज 8 भी नहीं ले सकते। तो बी की वैल्यू फिर हम क्या लेंगे भाई 9, है ना। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो 10 भी पॉसिबल नहीं होगी, है ना। फिर क्या ले सकते हैं 11, फिर 13 और फिर 15। ठीक है, तो ये कितने वैल्यूज़ आ गई अपने पास, बी की 7 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, 3 ए की वैल्यू 3 ले लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं ए की वैल्यू को, है ना। आप देखो जब हमारा ए 3 है तो बी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 से, क्योंकि इससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और बी की वैल्यू 4 लेके देखो। ठीक है, अच्छा बी की वैल्यू जब अपने पास क्या है 4 है ना। बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो देखो एम, देखो इधर लिख लेते हैं, एम की वैल्यू क्या आएगी, अगर ए अपना क्या है 3 है तो एम तो हो जाएगा 18 और एन हमारा है 6 बी। ठीक है, जब अब देखो यहाँ पे जब हमने बी की वैल्यू 4 रखी तो एन बन गया 24 और 18 का और 24 का जीसीडी क्या होता है 6 ही होता है। दैट इज़ बी की वैल्यू 4 हम ले सकते हैं। अब 5 लेके देखो, 5 लेंगे, है ना, 5 लेंगे तो ये क्या बनेगा 30, है ना, 30 बनेगा ना। 18 का और 30 का जीसीडी कितना होता है 6 ही होता है। दैट इज़ 5 भी आप ले सकते हो, है ना, 5 भी ले सकते हैं। फिर अब आप क्या करो 6 लेके देखो, 6 लेंगे, है ना। अब क्या करो, बी की वैल्यू हमने 5 ले ली, 6 लो, फिर 6 लेंगे तो ये क्या आएगा 18, है ना, और ये क्या आएगा 36। और इन दोनों का जीसीडी क्या होगा 18 होगा। हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। दैट इज़ बी की वैल्यू 6 पॉसिबल नहीं है। अब आप 7 लो, 7 लेंगे तो ये क्या आएगा 42, है ना, 42 और 18 का और 42 का जीसीडी क्या आएगा 18 का और 42 का 6 ही आएगा, है ना, 6 ही आएगा। दैट इज़ हम क्या ले सकते हैं एन बी की वैल्यू 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर क्या आएगा 8 लेंगे तो ये 48 आएगा, ये भी चलेगा, है ना। फिर 10 लेंगे तो 10 भी पॉसिबल है। 9 पॉसिबल है क्या, 9 पॉसिबल नहीं है। 54 आएगा, 18 और 54 का जीसीडी क्या होगा 18 होगा, तो 9 पॉसिबल नहीं है। 10 ले सकते हैं। 11 लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं, 66 बनेगा। 12 लीजिए, 12 लेंगे तो 72 आएगा, पॉसिबल नहीं है ना, 12 पॉसिबल नहीं है। 13 ले लीजिए आप, है ना, 13 ले सकते हैं। ठीक है, 14 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 14। क्या 15 पॉसिबल है भाई, 15 लीजिए, 15 लेंगे तो 90 आएगा, 18 का और 19 का जीसीडी 18 आएगा, तो 15 पॉसिबल नहीं है। अब क्या ले, अब लास्ट वैल्यू 16 ले सकते हैं, बी की वैल्यू 16 लेंगे तो ये कितना आएगा, यस 16 पॉसिबल है भाई। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए बी की वैल्यू अपनी यहाँ से कितनी आई है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ से कितनी आई 9, ठीक है, यहाँ से अपनी 7 आई थी। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं ए की वैल्यू को हम 4 लेके देखते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू को क्या लेते हैं 4। अब देखो जब हम ए को 4 लेंगे तो एम कितना बनेगा अपना, एम बनेगा 24। ठीक है, और एन क्या दे रखा है 6 बी के इक्वल। ठीक है, ओके, तो बी की वैल्यू यहाँ पे रखने स्टार्ट करो, है ना। बी की वैल्यू क्या करो यहाँ पे रखना स्टार्ट करो। तो बी की वैल्यू अब 5 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो 5 लेंगे तो ये क्या बनेगा 30, है ना, 5 बिल्कुल पॉसिबल है। 6 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, देखो क्यों नहीं ले सकते, जब आप 6 लोगे, है ना, तो ये नंबर क्या बनेगा 24 बनेगा ये तो, है ना, और ये आएगा 36। इन दोनों का जीसीडी कितना आएगा 12 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है 6, है ना। तो अब आप क्या ले 7 लेके देखो, है ना, 7 लेंगे तो ये 42 आएगा, ये वैल्यू बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, 8 ले सकते हैं क्या, 8 नहीं ले सकते, 48 आएगा और 24 और 48 का जीसीडी 24 हो जाएगा, है ना। 9 ले सकते हैं क्या,
9 बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। 10 10 ले सकते हैं क्या भाई? देखो 10 लेंगे तो ये आएगा 24 और ये आएगा 60। इन दोनों का जीसीडी देखो 12 है, बट हमें 6 चाहिए, है ना। तो बी की वैल्यू क्या नहीं ले सकते हम? 10 भी नहीं ले सकते, है ना। तो फिर हम क्या ले सकते हैं? 11 ले सकते हैं, ठीक है। 12 ले सकते हैं, 12 भी नहीं ले सकते, ठीक है। इन दोनों का जीसीडी 24 हो जाएगा, हमें चाहिए 6। फिर आप 13 ले लीजिए और फिर लास्ट अपना 14 पॉसिबल नहीं होगा इसी प्रकार, है ना। फिर हम क्या ले सकते हैं? 15। तो ये वैल्यू देखो कितनी आई है अपने पास। ए की वैल्यू 4 है तो बी की कितनी आई? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो, अब हम ए को 5 लेते हैं, है ना। जब ए की वैल्यू अपनी क्या है? 5 है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है ना। तो एम कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा 30, ठीक है। 6 5 जा 30। और आप एन की वैल्यू अब देखो क्या क्या आएगी, है ना। एन क्या है? 6b, ठीक है। आपने क्या किया? ए को 5 रख लिया, है ना। तो बी की वैल्यू देखो, अब हम क्या ले सकते हैं? 6 से स्टार्ट करके देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो बी की वैल्यू 6 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। 30 और 36, ठीक है। बी की वैल्यू 6 ले सकते हैं। 7 ले सकते हैं क्या? 42 आएगा बिल्कुल। 8 ले सकते हैं क्या? 30 और 48, यस। 9 ले सकते हैं क्या? 54 का 30 का, ये भी 6 आएगा। 10 ले सकते हैं क्या? 10 लेंगे ये 60 आएगा। 30 का और 60 का जीसीडी 30 आएगा, बट हमें 6 चाहिए, ये वैल्यू नहीं लेंगे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। बी की वैल्यू अब 11 लीजिए। 11 लेंगे 66 ले सकते हैं। 12 72, ये भी पॉसिबल है। 13 भी पॉसिबल है ना। ये हमने 11 वैल्यू ली थी, ठीक है। ये तो एन की वैल्यू थी। और फिर हम क्या ले सकते हैं? 14 भी ले सकते हैं, ठीक है। 84 आएगा, यस। और 15 ले सकते हैं क्या? 15 लेंगे तो ये 90 बनेगा। 30 का और 90 का जीसीडी कितना होगा? 30 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। 16 ले सकते हैं भाई, 16 से लेंगे 96, यस। ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब आप ए की वैल्यू कितनी लेके देखो? 6 लो, है ना। ए की वैल्यू जब 6 लेंगे तो यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू 6 लेंगे तो एम कितना आएगा? एम आएगा 36 और एन कितना आ जाएगा? 6b है। अब आप एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ? 7 से, यस, है ना। तो बी की वैल्यू देखो 7 रखो। 7 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। 7 42 बनेगा ये, है ना। 42 का 36 का सही है, ठीक है। अब आप क्या ले सकते हैं? 8 लेके देखिए। 8 लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा? ये आएगा 36 और ये मेरे पास कितना आएगा? 48। इन दोनों का जीसीडी बताइए कितना आएगा? 36 का और 48 का 12 आएगा आई थिंक, है ना। बट हमें 6 चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? 6 चाहिए। तो ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है भाई। 9 लेके देखो। 9 लेंगे तो क्या आएगा? 36 और 54, ये भी नहीं पॉसिबल। 18 दिख रहा है मेरे को तो जीसीडी, है ना। बट हमें 6 चाहिए तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 9 भी पॉसिबल नहीं है भाई। 10 लीजिए। 10 लेंगे तो देखो ये 60 आएगा और ये 36 है, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है ना। इसके बाद आप 11 लीजिए। 36 और फिर क्या बनेगा? 66। 36 और 66, इन दोनों का, हाँ, इन दोनों का जीसीडी 6 ही आएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू 11 ले सकते हैं हम, ठीक है। 12 पॉसिबल है। 12 72 आएगा, नहीं पॉसिबल। 13 लेंगे तो 78 आएगा। ये क्या आएगा? 36 और 78। इन दोनों का जीसीडी क्या पॉसिबल है? इन दोनों का है 6 ही आएगा, इन दोनों का, ठीक है। तो बी की वैल्यू हम 13 ले सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या लीजिए? 14 लेके देखिए। 14 लेंगे तो ये क्या बनेगा भाई? 14 लेंगे तो ये आएगा 36 और 14 6 जा 84, है ना। इन दोनों का भी भाई मेरे को तो 12 दिख रहा है ना, बट हमें क्या चाहिए? 6 चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार आप 15 लेके देखिए, 16 देखिए, वो दोनों वैल्यू पॉसिबल
नहीं होंगे, यानी कि इस केस में हमारे पास वैल्यू आई कितनी, बी की 3। अब ए को आप 7 लीजिए, है ना। ए को 7 लेंगे तो देखो एम आ जाएगा हमारे पास 42 और एन हमारे पास क्या होगा 6b, है ना, 6b। ठीक है। तो अब आप देखो b की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 8 से पॉसिबल लेंगे तो क्या आएगा 48, 48, 42 और 48, 42 और 48, है ना। तो इन दोनों का क्या 6 पॉसिबल है, और कोई नंबर तो है नहीं ऐसा। यस बिल्कुल, ये हम जो कि है इन दोनों का GCD 6 ही आएगा, है ना। दैट इज़ बी की वैल्यू 8 पॉसिबल है। ठीक है। इसी प्रकार क्या हम बी की वैल्यू 9 ले सकते हैं। देखो 9 लेंगे तो ये क्या बनेगा, है ना। 9 लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा 54 बनेगा, है ना। 54, 42 और 54, यस पॉसिबल है। ठीक है। 10 लेंगे तो ये 60 आएगा, पॉसिबल है ये भी। 11 लेंगे 66 बनेगा। 12 लेंगे 72, ये भी पॉसिबल है। 13 लेंगे ये बनेगा 78। 14 लेंगे तो ये क्या आएगा 84, ये पॉसिबल है क्या 42 और 84, ये नहीं है भाई पॉसिबल, है ना। इन दोनों का GCD 42 आ जाएगा ये तो। 15 ले सकते हैं बिल्कुल। 16 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 to 4 to 6 और 2 8, तो बी की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है भाई। ए की वैल्यू अब आप 8 लेके देखो, अगर मेरा ए 8 है तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 48। एन क्या है मेरे पास 6b। अब देखो बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। ऑब्वियस सी बात है बी 9 से स्टार्ट करके देखो, है ना। बी की वैल्यू अगर 9 लेंगे, 9 लेंगे तो ये बनेगा 54, क्या बनेगा 54, पॉसिबल है बिल्कुल, है ना। फिर आप क्या लोगे 10 लेंगे 60 आएगा, और 48 और 60 का तो 12 है ना, 12 होगा। तो बी की वैल्यू 10 भी पॉसिबल नहीं है। 11 पॉसिबल है क्या, 11 लेंगे 66 बनेगा, 11 ले सकते हैं बिल्कुल। क्या 12 ले सकते हैं, 12 6 जा 72, वो भी पॉसिबल नहीं है ना। 24 होगा इनका GCD, है ना। 12 भी नहीं ले सकते भाई। 13 ले सकते हैं, 14 भी इसी प्रकार नहीं है। और फिर हम क्या ले सकते हैं 15, 15 के बाद 17, बट 17 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारी जो बी की लास्ट वैल्यू 16 तक जा सकती है ना। और दैट इज़ बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 4 इस केस में। ठीक है, ये कितना है 4। अब आप ए की वैल्यू क्या लेके देखो 9 लेके देखो। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी, है भाई। अगर ए 9 है तो बी अपना क्या क्या पॉसिबल है। देखो अगर ए हमारा 9 है ना, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, है ना। और एन एन किसके बराबर है 6b के बराबर। अब इसमें आप b की वैल्यू सबसे पहले क्या रखोगे 10 रखेंगे, 10 लिखेंगे 60 आएगा, और 54 का 60 का GCD 6 ही आएगा, 10 पॉसिबल है भाई। 11 लेंगे 66 आएगा, बिल्कुल पॉसिबल है 11 भी, है ना। क्या 12 ले सकते हैं, क्या 12 लेंगे तो कितना आएगा 72, और 72 का और 54 का तो 18 GCD दिख रहा है ना। तो 12 पॉसिबल है नहीं भाई, है ना। अब आप देखो, अब क्या लेके देखोगे, आप लेको आप 13 लो, फिर 13 लेंगे तो ये क्या आएगा 13 लेंगे तो ये 68 बनेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर आप 14 भी ले सकते हो। 15 लेंगे, क्या 15 लेंगे तो 90 बनेगा, 90 पॉसिबल है नहीं, 18 आ जाएगा GCD। फिर आप लो 16, क्या 16 पॉसिबल होगा 96, है ना, ये पॉसिबल है भाई। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई अपने पास 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब आप ए की वैल्यू 10 लो भाई। ए की वैल्यू 10 है तो एम बताओ क्या आएगा, एम आएगा 60, एन क्या है 6b, है ना। और बी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे 11 से,
है ना। बी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 11 से। 11 रखो भाई, 11 रखेंगे 66 बिल्कुल पॉसिबल है। 12, 12 नहीं ले सकते भाई, 72 बनेगा, और 72 और 60, है ना। 72 और 60, तो इनका GCD 12 आ जाएगा, तो 12 पॉसिबल है नहीं, फिर आप 13 ले सकते हो, ठीक है। ओके, और फिर क्या हम 14 ले सकते हैं क्या? 14 लेंगे तो ये क्या बनेगा, 60 और 84, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है नहीं, 12 आएगा इनका भी, है ना। 15 भी नहीं ले सकते इसी प्रकार, और 60 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 16 भी पॉसिबल है नहीं, तो बस इस केस में दो ही वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब भाई आप देखो 10 तक तो हमने देख लिया, है ना। अब ए की वैल्यू 11 लो, ठीक है। अगर 11 लेंगे तो एम देखो क्या आएगा, एम आएगा अपने पास कितना, 66, है ना। और बी कितना दे रहा, एन कितना है, एन है हमारे पास 6 बी के इक्वल, है ना। एन किसके बराबर है, 6 बी के इक्वल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो बी की वैल्यू रखना स्टार्ट करो। बी की वैल्यू कहाँ से रखोगे, 12 से। ए की वैल्यू 11 है, तो बी की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, बी की वैल्यू देखो 12 ले सकते हैं बिल्कुल। क्यों, 12 लेंगे तो 72 बनेगा। ओके, 72 का और 66 का GCD 6 ही आएगा, ठीक है। 13 पॉसिबल है क्या, 13 लेंगे 78 बिल्कुल। इसी प्रकार आप 14 भी ले सकते हो, ठीक है। 15 लेंगे तो ये 90 आएगा, 19 और 90 और 66, ये भी पॉसिबल है भाई, ठीक है। और फिर क्या हम 16 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 96 आएगा, और 66 और 96 बिल्कुल ये भी चलेगा। तो बी की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू 17 ले सकते हैं, 17 ले नहीं सकते क्योंकि बी की में लास्ट वैल्यू 16 ही पॉसिबल है। तो अपने पास बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। अब ए की वैल्यू आप क्या ले लो, 12 लेके देखो। 12 लेंगे तो एम की वैल्यू आएगी 72, और एन मेरे पास कितना है, 6 बी। अब आप एन की वैल्यू यहाँ, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या क्या आएगी, है ना। जब अपना एम क्या है, 72 है, और एन की वैल्यू आप 13 रखो यहाँ पे, 13 रखेंगे तो 78 बनेगा। ओके, 78 और 72 का GCD 6 ही आएगा, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब आप क्या लेके देखो, 14 लेके देखो। 14 लेके देखेंगे 84 आएगा, 84 और 72, 84 तो, है ना। बी की वैल्यू 14 लेंगे तो देखो क्या क्या नंबर आएंगे, 72 और ये आएगा 84, है ना। इनका GCD ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, इन दोनों का GCD क्या आएगा, 12 आएगा, बट हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए, है ना। अब आप क्या करो, 15 लेके देखो। 15 लेंगे तो ये क्या बनेगा, 90 लेगा, है ना। 90 और 72 ये पॉसिबल है क्या भाई, ये भी पॉसिबल है नहीं, है ना। फिर आप क्या लेके देखोगे, 16 लोगे। 16 लेंगे तो 96, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमारे पास बी की कितनी वैल्यू आई, एक ही वैल्यू आई है। कितनी आई, एक ही वैल्यू, ठीक है। अब आप ए की वैल्यू कितनी लेके देखोगे, 13 लेके देखोगे। ए की वैल्यू 13 लेंगे तो बी की वैल्यू क्या क्या आएगी भाई, बी की वैल्यू देखो, एम कितना बनेगा, पहले तो एम को देख लेते हैं। एम बनेगा अपने पास 78, है ना। एम बनेगा 78, और एन इज इक्वल टू कितना है, 6 बी है, ठीक है। अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, सबसे पहले 14 रखेंगे, वो भी सी बात है। 14 रखेंगे, 84 बनेगा बिल्कुल, 84 और ये 78 बिल्कुल चलेगा। बी की वैल्यू अब क्या ले सकते हैं भाई, 15 ले सकते हैं क्या, 15 लेंगे तो 90, ये भी पॉसिबल है। और 16 ले सकते हैं क्या, 16 लेंगे तो ये क्या बनेगा, 96, 96 का और 78 का भी GCD क्या आएगा, 6 ही आएगा, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ से अपने पास कितनी वैल्यू आ गई भाई, यहाँ से आ गई 3 वैल्यूज़। अब आप ए की वैल्यू 14 लीजिए, तो देखो एम कितना है अपने पास, 84 बनेगा। एन की वैल्यू क्या है, 6 बी, और बी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर ए 14 है तो बी अपना ऑब्वियस सी बात है, या तो 15 हो गया, 60 होगा। अगर बी की वैल्यू हमने 15 ले ली, तो बी अगर 15 हो गया तो ये वैल्यू आएगी 90, 90 और 84। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, है ना। क्या बी की वैल्यू हम 16 ले सकते हैं क्या, 16 लेंगे तो देखो ये नंबर 84 है, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, 96।
12 दिख रहा है, तो ये दोनों है ना, इन दोनों का जीसीडी, तो ये वैल्यू पॉसिबल होगी नहीं 16 वाली, है ना, 16 अपना पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपने ए की वैल्यू आई है, ठीक है। अगर ए अपना क्या हो गया 15 हो गया, है ना, ए अगर हमारा 15 हो गया तो एम की वैल्यू आएगी 90 और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू क्या है 6b। तो बी क्या क्या वैल्यू ले सकता है, बी हम ऑब्वियस सी बात है ए से ग्रेटर होना चाहिए, दैट इज़ बी की वैल्यू हम 16 ही, इस केस में 16 ही पॉसिबल है, तो 16 लेंगे तो देखो क्या बनेगा 90 और 90 और है ना 16 लेंगे तो क्या बनेगा 96, है ना 96 ही बनेगा ना। और इन दोनों का जीसीडी आप बताइए क्या है 6 ही आएगा, तो दैट इज़ बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम 16, और बी की वैल्यू आगे हम 17 तक जा नहीं सकते, दैट इज़ बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई अपने पास एक ही आई, ठीक है। अब आप ए की वैल्यू अगर 16 लेंगे तो क्या ये केस पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिर बी ए से ग्रेटर होना चाहिए, और बी ए से ग्रेटर होना चाहिए, दैट इज़ बी की वैल्यू 17 से स्टार्ट करनी चाहिए पड़ेगी, बट हमारा बी ए और बी कहाँ से कहाँ तक है 2 से लेके 16 तक के बीच में ही है, दैट इज़ बस इतना ही केस पॉसिबल है, ठीक है। अब देख लो, अब इनका टोटल कर लीजिए, है ना, कितना आएगा देखो, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर देखो कितने आएंगे 7 और 9 96, है ना 96 और ये 22, है ना 22 और ये 9 31 34 और 4 ऐड करेंगे 38 और ये 5 ऐड करेंगे 43 और ये 2 ऐड करेंगे 45 में ये और ऐड करो भाई 45 में 5 ऐड करेंगे 50 51 54 55 और 50, दोबारा से काउंट करते हैं भाई, हमने आई थिंक कोई केस मिस कर दिया है ना। देखो 7 और 9 16, ये 22 31 और 3 34 और 8 42 46 और 51 और 53 और 5 58 59 62 63 और 62। दोबारा काउंट करते हैं भाई, आंसर तो 64 दे रखा है, या तो हमने कोई केस मिस कर दिया है ना, या तो कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में कोई बी की वैल्यू ऐसी है जो हमने मिस कर दी है ना, या फिर हमने सम में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है। तो एक बार सम को ही दोबारा चेक कर लेते हैं, अगर सम हमारा नहीं आ रहा तो फिर हम बी की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, फिर हमने हो सकता है कोई ना कोई बी की वैल्यू ऐसी जो कि है मिस कर दी, ठीक है। देखो 7 और 9 अपने पास ये आ गया 16, ठीक है, 16 में हम 6 ऐड करेंगे 22 में 9 ऐड करेंगे भाई 31, 3 ऐड करो 34 और ये 8 ऐड करो 42 46, है ना, और ये 46 में 5 आप ऐड करो 51 में 2 ऐड करेंगे 53, ठीक है। 53 में अब आप 5 ऐड करो 58 59 और 3 ऐड करेंगे 62 और ये 63 और 64, भाई मंच और मैच हो गया हमारा, हमने सम में ही जो कि है सही कैलकुलेट नहीं किया था, आंसर अपना 64 आएगा, है ना, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।